आज हम मसाला खिचड़ी बनाने जा रहे हैं जिसमें खूब सारी सब्जियां डालेंगे और बढ़िया खिचड़ी बनेगी। ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। मैं खिचड़ी घी में बना रही हूँ। आप चाहें तो तेल ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल कोई भी उसमें बना सकते हैं। तो घी जैसे ही गर्म हो गया था गाय का, वैसे ही मैंने इसके अंदर जीरा और थोड़ी हींग डाल दी है। और उसके बाद में जो भी आप सब्जियां डालना चाहें वो सब्जियां इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने लौकी, मटर और क्या बोलते हैं, टमाटर डाले हैं, गाजर वगैरह, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। कद्दू भी डाल सकते हैं, कद्दू है आपके पास तो, बीन्स है, तो जो जो सब्जियां आपके पास हों वो डाल सकते हैं आलू के साथ। और थोड़ी इसके अंदर मैंने मूंगफली डाल दी है, ये बहुत अच्छी रहती है। और फिर इसके अंदर लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और फिर इसके अंदर हम मूंग की दाल और चावल दोनों को बराबर बराबर मात्रा में लेंगे और वो डाल देंगे अच्छी तरह से धो के। और कितना पानी चाहिए खिचड़ी में उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, अलग अलग चावलों में अलग अलग तरह से पानी जाता है। और नमक डाल दिया है ज़रूरत के हिसाब से। अब जो इसका प्रेशर कुकर को बंद करके सीटी आने देंगे। तो करीब मैं 4-5 सीटी इसमें लगाऊंगी ताकि अच्छे से जो है खिचड़ी पक जाए और मैश हो जाए। वैसे खिचड़ी बनाना जो है ओपन पोट होता है उसी में ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन क्या करें, जब जल्दी होती है तो कभी कभार करना पड़ता है। और यहाँ पे खिचड़ी वगैरह बन चुकी थी तो मैंने सोचा थोड़े से फ्राइम्स सेक लूँ, तो ये खिचड़ी के साथ भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये तो बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, तो भोग लगा के आप उनको भी दे सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये सब चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद में खिचड़ी भी हमारी तैयार हो चुकी है। सीटी नहीं निकली थी अभी इसकी, तो तब तक मैंने दूसरा काम निपटा लिया था। और खिचड़ी मुझे गाढ़ी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो अभी इसमें हम पानी डालेंगे। तो गरम करके मैंने पानी डाला है इसके अंदर। ठंडा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो पानी अलग जाएगा, खिचड़ी अलग जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो एकदम खौलता हुआ गर्म पानी कर लें और फिर खिचड़ी में डालें तो वो एकदम अच्छी तरह से एक दूसरे में मिल जाएंगे। और फिर इसे हम परोस लेंगे। और जब तक परोसेंगे तब तक और भी चीज़ें मैं तैयार करूँगी थाली में, तब तक ये ठंडी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो सर्दियों का मौसम है। और वैसे अहमदाबाद में इतनी ठंड नहीं पड़ती है, और लेकिन अभी तो थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लग गई है। काफ़ी भक्त पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। वैसे हम मध्य प्रदेश से हैं, एमपी से। और थाली के अंदर मैंने दही भी रख दिया है, खिचड़ी रख दी है और सिके हुए फ्राइम्स रखे हैं। और ये मूंग वड़ा है। मूंग वड़े की रेसिपी मैंने अभी शेयर नहीं की है इस वीडियो में, लेकिन फिर कभी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ में। और जल सभी के अंदर हम तुलसी जी के पान डाल देंगे और थोड़ा सा हम खिचड़ी के अंदर घी डालेंगे, क्योंकि घी डालने से खिचड़ी का जो स्वाद है वो और बढ़ जाता है। सभी चीज़ों के अंदर तुलसी जी के पान डालेंगे। बिना तुलसी जी के पान के ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जा सकता है। तो कई भक्त पूछते हैं कि अगर तुलसी जी नहीं है तो क्या करें, तो आप मंजरी, तुलसी काष्ठ लकड़ी या फिर तुलसी की माला रख कर थाली में उससे भी भोग लगा सकते हैं। और एक दिन पहले आप तोड़ के रख लीजिए, 4-5 दिन तक वो पत्ते तुलसी के चलते हैं और भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। तो बस अभी भगवान को हम जो है भोग लगा देंगे। और जो भगवान की सेवा भक्ति में संलग्न रहते हैं उन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं उनके पास भगवान उन वस्तुओं को स्वयं लेकर आते हैं जिन वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता होती है। तो कई भक्तों के साथ ऐसा होता होगा कि उनके साथ में ऐसा होता है कि ऐसा भगवान की हम तो बहुत सेवा भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी हम परेशान रहते हैं। तो उसके लिए भी हमें अपने आप में त्रुटि ढूंढनी चाहिए कि हमने अच्छे से नहीं की है सेवा भक्ति। तब जाकर यदि हम भगवान के लिए 1% भी सेवा करते हैं ना, तो भी भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे भोग लग गया था, तो बस अब ये बन चुका है प्रसाद।
लगाने से पहले भोग है, लग जाने के बाद में प्रसाद है। तो अब प्रसाद को ले चलेंगे हम और सभी वस्तुओं में मिला देंगे, क्योंकि सभी भक्त बार बार पूछते हैं कि आप इसका क्या करते हो, क्या आप भोग की थाली गाय को खिला देते हो या इसको दे देते हो, उसको दे देते हो। तो हम किसी को भी नहीं देते हैं। सारा भोग प्रसाद जो है हम जिसमें से जो लिया होता है तुलसी पत्र के साथ उसी वस्तु में मिला देते हैं और हम घर के सभी सदस्य इसको ग्रहण करते हैं। और ऐसा ही सबको करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में स्वयं भगवान बताते हैं कि जो भी व्यक्ति बिना भगवान को भोग लगाए भोजन अर्पण ग्रहण करता है, वो भोजन को नहीं अपितु पाप को ग्रहण करता है। भोजन सभी के अंदर मिला देने के बाद में उस प्रसाद को आप किसी को भी दे सकते हैं। यदि आप गांव में रहते हैं, आपके घर में गाय है, कोई भी है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में उन्हें भी दीजिए और स्वयं ग्रहण कीजिए, घर के सभी सदस्यों को खिलाइए और उसके बाद में अगर घर में भी कोई आता है तो उन सभी को दीजिए। प्रसाद खाने से हमारी बुद्धि शुद्ध होगी और हम भगवान की सेवा में रत होंगे और ज़्यादा हमारा भगवान की सेवा में मन लगेगा। तो सभी वस्तुओं को आप देख रहे हैं इस तरीके से मिला देना है। और जल को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई आपका बर्तन ऐसा हो जिसके अंदर से आप भगवान को भोग ना लगा रहे हो, उसमें मिला दीजिए। तो पूरा दिन सभी घर के सदस्य भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। कई भक्त पूछते हैं कि प्याज लहसुन वाले भोग में हम मिला सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ना मिलाएं, ज़रूरत नहीं है उसकी। कुछ तो ऐसा बनाइए घर में जो भगवान को भोग जो है लगाया जा सके और फिर उस प्रसाद को अलग से ग्रहण कर लीजिए। और जैसे ही भगवान का भोग लग जाए वैसे ही उनके बर्तन तुरंत के तुरंत धोइए, साफ करके पोंछ के और जहाँ के तहाँ उनको रख दीजिए। दूसरे बर्तनों के साथ में उन्हें नहीं मिलाना है। आप किसी भी बर्तन में ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, चांदी, स्टील में, पीतल में, तांबे, कांसे में, किसी भी बर्तन में। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी बर्तन में भगवान को भोग लगाना है। बस इतना रखना है कि भगवान के जो जो बर्तन हैं वो अलग रहने हैं, दूसरे बर्तनों के साथ में मिक्स नहीं करना, नहीं तो जूठे हो जाएंगे। और जिस बर्तन में आपने भगवान का प्रसाद मिलाया है उस बर्तन को भी अच्छी तरह से धोना है, ताकि अगली बार जब उसमें भगवान का भोग बनाया जाए तो फिर वो जो है भोग और प्रसाद जो है मिश्रित ना हो जाए, जिससे कि वो एक ही ना हो जाए। और मुझे भी थोड़ी भूख लग रही है तो मैं भी अपने लिए थाली परोस लूँगी। तो थोड़ी मैंने खिचड़ी कर ली है, दही के साथ में लूँगी मैं, और सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा ले लेंगे और प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। तो आप सब भी अब भोग लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मत कीजिए कि हम थोड़े दिन बाद लगाना शुरू करेंगे, अभी नहीं लगा पा रहे हैं, इस महीने बाद करेंगे शुरू। नहीं, आज से लगाना है। जितने दिन आप भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण करेंगे उतना ही आप पाप को ग्रहण करेंगे और भगवान को अप्रसन्न करेंगे। इसीलिए हमें भगवान की प्रसन्नता का कार्य करना है, ना कि उनकी अप्रसन्नता का। अब हम प्रणाम मंत्र बोलेंगे और उसके बाद में हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमें आभार व्यक्त करना है। भगवान ने हमें इतना सुंदर और स्वादिष्ट प्रसाद दिया है। और कई भक्त बोलते हैं हमें नहीं आता है मंत्र बोलना, ना मैं मंत्र जानूँ ना कुछ और जानूँ, हम तो ऐसे ही ग्रहण कर लेते हैं। तो हमें भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए। और मंत्र नहीं आते हैं तो आप जो है हिंदी में उसका अर्थ भी बोल सकते हैं। और उसके लिए एक बुक आती है जो इसमें आरती और सभी प्रकार के मंत्र हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा और चाहें तो उसे मंगा लीजिएगा। इतने पैसे खर्च करते हैं तो उस एक बुक में भी कर दीजिए, ताकि वो बुक अगर आपके घर आ जाएगी तो सभी प्रकार की आरतियाँ, भजन और मंत्र उसके अंदर हैं। और वो इस्कॉन की बुक है। आप सभी जानते हैं कि हम इस्कॉन से हैं और वहीं से जो हमारे गुरु महाराज हमें सेवा का आदेश दे रहे हैं और हमें शास्त्रों के अनुसार सिखा रहे हैं, वही सेवा हम आगे सभी में वितरण कर रहे हैं। तो सभी जरूर मंगला आरती करें, जप करें, एक माला से स्टार्ट करें और भगवान को भोग अवश्य लगाएं और भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करें।
यदि आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, भगवान के घर वापस जाना चाहते हैं, भगवान का ही नहीं वह हमारा घर है, हमारे असली घर भगवत धाम वापस लौटना चाहते हैं, इस दुख से, इस तकलीफ, इस पीड़ा से, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं, तो हम ये सब करके भगवान को केंद्र में रख के उनकी प्रसन्नता करके ही हम यहाँ से वापस जा सकते हैं। नहीं तो अगले जन्म में हमें नहीं पता कि हम कीट पतंगा क्या बनेंगे, कुछ भी मालूम नहीं है हमें। हरे कृष्णा, हरि बोल।